आपने पंढोकर सरकार और बागेश्वर धाम का भी नाम सुना होगा। इसके बाद हम मौजूद हैं भूमिया सरकार के स्थान पर। आप देख रहे हैं किस तरीके का यहाँ लवाजमा है, किस तरीके से जो भक्त लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ अपने संकटों को कटवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ तांता लगा हुआ है। तस्वीरों में आप खुद देख रहे हैं, तस्वीर खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके का जो मामला है। अब ये मामला देखना पड़ेगा वाकई में है क्या, ये मामला सही है या गलत, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब जो भक्त लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और जो यहाँ के जो भगत हैं भूमिया सरकार के, उससे भी बात करेंगे। मैं कहूँगा एक बार तस्वीरों में और दिखाएं, मंदिर को दिखाएं, जो मंदिर जो है भूमिया सरकार का, किस तरीके की यहाँ जो है तस्वीर है और मंदिर में जो प्रतिमा है कैसी है, इसे दर्शन करें लोग। अब ये कहेंगे किस तरीके के जो लोग हैं, किस तरीके की समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं लोग। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात है वो है कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये सब जो भक्त लोग हैं वो बताएंगे कि आखिर है तो है क्या। क्या महाराज हैं 23 वर्ष की उम्र में बी फार्मा करने के बाद ऐसी आखिर भूमिया सरकार की क्या मेहरबानी हुई, इसके बाद वो यहाँ लोगों के संकट काटना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं जो भगत हैं उनसे भी बात करूँगा, मैं कोशिश करता हूँ उनसे एक बार बात करने की। महाराज एक बार बात करना चाहेंगे आपसे। पेड़ के नीचे ले चलो, वो पेड़ सियावरी में नहीं है वो पेड़। महाराज कैसे हैं आप? बढ़िया है, भूमिया सरकार की कृपा है। आज तो भूमिया सरकार की मेहरबानी आखिर कैसे हुई आप पर? भूमिया सरकार की मेहरबानी तो आज पूर्वजों से चली आ रही है। हम तो बचपन से ही पता नहीं उनकी सेवा में लगे हैं, कब से मेहरबानी हमें खुद नहीं पता कब से। गद्दी कब से संभाल रहे हैं आप यहाँ? गद्दी संभाले भी जाना दिन नहीं हुए, उससे पहले हमारे 3 साल हो चुकी हैं, उससे पहले हमारे पिताजी करते थे। तो आप सामने वाले को देख करके, जिसकी समस्या उसको देख के आप किस तरीके से बता देते हैं कि इसको क्या समस्या है, इसको कौन सा भूत है, कौन सा जिंद है, कौन सी समस्या, इसके घर में क्या है, इसके घर में क्या गड़ा हुआ है, कौन सा पेड़ है, तो है आखिर क्या है महाराज? लोग इस बात को कहते हैं कि हकीकत है या फसाना, क्या है, मतलब इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो हालांकि मैंने भी देखा, दरबार में भी चर्चा करूंगा आगे। तो आपने यहाँ की क्या देखा, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगा वाकई में कुछ है। मैं खुद चुपके से बैठा हुआ हूँ, मैं अगली बार भी आया था तो मैंने सारा सब कुछ देखा है और अभी मैं देख रहा हूँ। और हो सकता है मैं गलत हूँ तो मैं भक्तों से ही बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा है कि हमें कुछ नहीं पता चलता, हमें तो सिर्फ भूमिया सरकार बताते हैं, जैसा वो बताते हैं हमें वैसा हम जनता को बताते, भक्तों को बताते हैं, हमें कुछ नहीं पता रहता है। अब वो हमें क्या बता रहे हैं, हमारे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, हम तो उनकी दम पे बोलते हैं। अब वो क्या करवा रहे हैं वो उनकी इच्छा है, वो क्या बुलवा रहे हैं वो उनकी इच्छा है, हम तो उनकी इच्छा से बोलते हैं। जब तक गद्दी पे बैठे हैं तब तक वो बोलते हैं, और गद्दी से खड़े हो जाए फिर हम सुन्न हो जाते हैं, फिर हम जैसे ये हैं वैसे हम हैं। चलिए ये देखिए, आप बात हुई जो महाराज हैं हरिओम दास जी महाराज हैं, उनके ऊपर भूमिया सरकार की अटूट कृपा है कि वो सामने वाले को सामने बिठा करके और जैसे भी उनको अभ्यास होता है ऐसे ही वो सारे जो लोग संकट हैं, उनकी जो समस्या हैं उनको सामने से बता देते हैं। तो लोग चकित रह जाते हैं कि आखिर है तो है क्या। तो ये मानना पड़ेगा कि भूमिया सरकार की जो है कृपा है, कहीं ना कहीं जो है जो भगवान है वो है मौजूद। जो लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक भूमिया सरकार चुनौती भरा एक जो है आश्रम है। उन पढ़े लिखे लोगों के लिए भूमिया सरकार चुनौती दे रहा है। मैं और जो तमाम लोग हैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके की समस्या हुई है। कुछ भक्त लोग हैं, इधर ही बात करूंगा मैं एक बार। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? ग्वालियर से। कब से आते हैं हम स्थान? फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? अभी देख के पता पड़ेगा कि क्या समस्या आपकी? अभी बच्चों की समस्या है हमारी। चलिए और तमाम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। और जी अम्मा, कहाँ से आए आप? भैया ग्वालियर से आए। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से। और क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह परियार। क्या लगता है आपको? अभी क्या है, दूसरी बार गुरुवार को आए हैं हम, अभी तक तो थोड़ा आराम मिला है, कोई हिसाब किताब सही नहीं पड़ा। अभी शुक्रवार देखते क्या होता है फाइनल। आप बताओ क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये लोग क्या थोड़े शर्मा रहे हैं, अभी इनसे बात हो नहीं पा रही है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि क्या कुछ है। लेकिन मैं कुछ जो भगत लोग हैं जो वाकई में
आप बताएं क्या लगता है आपको? अब क्या हम क्या बताएं, सब भूमिया सरकार की कृपा है यहाँ पे। कितने भक्त लोग आते हैं? अब डेली के 1000 लोग तो आ ही जाते हैं और गुरुवार को ज़्यादा हो जाते हैं और बाकी दिन में आते ही जाते रहते हैं यहाँ तो लोगों के भले मतलब जो भी है सबका काम होता है, जो भी सबका समस्या काम है, हो रहा है, सबकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, सबका काम हो रहा है, इसीलिए इतने लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, नहीं क्यों आता कोई यहाँ पे। आप बताएं कहाँ से आए हैं आप? सोनी से। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? हाँ हाँ, क्या मनोकामना पूरी हुई है आपकी? बहुत साल है गई हमें तो आपकी मनोकामना पूरी क्या हुई है? कैसे सारे बहुत अच्छी हुआ है हमारी तो। आप बताएं। सर मेरा भाई बहुत दारू पीता था, दारू यहाँ के चमत्कार से उसने दारू पीना बंद कर दी। मेरे घर पे एक भी त्योहार सही नहीं बनता था, एक भी त्योहार। इनकी कृपा से इस बार दीपावली का त्यौहार बड़ा धूमधाम से बना, इन्हीं कृपा से। मेरे भाई ने दारू पीना भी छोड़ दिया और सब बात की आराम है अब है। और इन कहीं पे तो कितना भी रिश्वत देने के बाद भी नंबर नहीं लगता है। यहाँ वैसे ही सब काम वैसे ही हो रहे हैं। चलिए मेरे साथ और एक जवान है, मैं उनसे चर्चा करूंगा एक बार। चलिए, आप बताएं आप कब से आते हैं यहाँ धाम पे? हमें 3 साल हो गई, हमारा बच्चा हुआ है ये बच्चा भूमिया सरकार की देन है। हाँ, बाबा जी की देन है ये। तो आपको लगता है ऐसा है? हाँ है नहीं, हमारे 5 बच्चे बाद बच्चा हुआ है ये। 5 बच्चे में तो बच्चा हुआ है हमारे जी, हमें 15 साल बाद हुआ है। तो भूमिया सरकार ने आपको हाँ बाबा ने दिया है और हम मानते नहीं। चलिए मेरे देख लिए तो आते हैं। चलिए मेरे साथ और एक है, मैं उनसे चर्चा करूंगा। एक प्रबुद्ध जन है, उनसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से रहने वाला हूँ, प्रेमनाथ शर्मा मेरा नाम है, लेकिन मैं 1.5 महीने से पर्याप्त आता जा रहा हूँ। मेरे सामने एक पागल के सांकरें लगी हुई थी, जंजीरें कसी हुई थी, तो मेरे सामने खुली हुई थी। तो मैंने देखा, मैंने कि यह सत्य बात है, तो मैंने भी कुछ पूछा। मैं भी बहुत परेशान था। देखो लोग कहते हैं आजकल की क्या है, अंधविश्वास है, उस तरीके की बातें लोग चर्चा करते हैं और अब इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने भी देखा, मुझे लगा है, लेकिन मैं भी आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि कैसे भी आप बताएं रियलिटी क्या है। रियलिटी तो अब जैसे पढ़े लिखे हैं वो तो डॉक्टरों को जानते हैं, लेकिन जो वाकई में ही ब्यादा आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? मैं करीब जो है 20 साल से परेशान था और आज मैं उस स्थिति पे आ गया 1.5 महीने में कि बढ़िया तरीके से परिवार चलने लगा है, खाया किलकिल बंद हो गई, घर में शांति चल रही है, सब प्रभु की कृपा है। भूमिया बाबा के दरबार में आते हैं और अपनी श्रद्धा पूरी हो जाती है।